प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आज हम हमारे पाठ्यक्रम के महत्वपूर्ण विषय का अध्ययन करने जा रहे हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, पारिभाषिक शब्दावली कक्षा 12 अनिवार्य हिंदी। मुझे YouTube पर कुछ बच्चों ने कमेंट्स करके कहा कि मैडम पारिभाषिक शब्दावली पढ़ाइए, तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पारिभाषिक शब्दावली। सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि पारिभाषिक शब्दावली क्या होती है। ध्यानपूर्वक देखिए। सरकारी कामकाज तथा विभिन्न कार्य क्षेत्रों में दैनिक व्यवहार में अनेक ऐसे शब्द प्रचलित हैं जिनके हिंदी तथा अंग्रेजी दोनों रूप प्रचलन में है। इसलिए यह आवश्यक है कि हिंदी व्याकरण के विभिन्न उपकरणों के साथ कुछ पारिभाषिक शब्दों की जानकारी भी हो, जिनके दोनों भाषा रूप हम जान सके। भारत सरकार के वैज्ञानिक एवं तकनीकी शब्दावली आयोग द्वारा प्रकाशित विविध शब्दावलियों से कुछ शब्द यहाँ दिए जा रहे हैं जो 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे पटवार, लिपिक परीक्षा, आरपीएससी में पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं। आज का जो वीडियो है वह 12वीं बोर्ड परीक्षा के साथ पटवार परीक्षा, लिपिक परीक्षा और भी बहुत सारी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। और मैं कुछ ऐसे महत्वपूर्ण शब्द लेकर आई हूँ तथा साथ में आप पूरा वीडियो ध्यान पूर्वक देखें। बोर्ड परीक्षाओं में तथा अन्य परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न भी इस वीडियो के अंतर्गत समाहित है। अब आप जैसा देख पा रहे हैं, आप सोच रहे होंगे कि हिंदी में ये अंग्रेजी क्यों है। आपको परीक्षा में अंग्रेजी मीनिंग दिया हुआ आएगा जिसका हिंदी अर्थ आपको लिखना है, और इस प्रकार से बाकी परीक्षाओं में भी ऐसे ही पूछा जाता है। ये परीक्षाओं में पूछे जाने का एक कारण है कि हम जानते हैं कि हमारी बहुत सारी परीक्षाएं जो होती है वो हमारी 11वीं 12वीं को आधार बनाकर उसके ज्ञान की परख करने के लिए ली जाती है। और ये शब्दावली हम जब आगे के कार्य क्षेत्र में जाते हैं तो हर जगह हमारे लिए उपयोगी होती है, इसलिए इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसा कि आपकी जो बोर्ड परीक्षा की आपकी जो हिंदी की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें बहुत सारे शब्द दिए हुए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। और मैं आपके लिए महत्वपूर्ण शब्द लेकर आई हूँ और फिर बोर्ड परीक्षा में आए हुए प्रश्न भी। ये शब्द जो आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, ये जो शब्दावली है ये बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसे ध्यानपूर्वक देखिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और आपको इसे याद करना है, फिर आपको इसे एग्जाम में करना है। एबिलिटी योग्यता, एकेडमिक शैक्षणिक या अकादमिक, एक्टिंग कार्यकारी, एक्शन कार्यवाही, एडजर्न स्थगित करना, एडजस्टमेंट समायोजन। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऐसे शब्द हैं जो हमारी कक्षाओं में काम आते हैं, हमारे विद्यालय में भी काम आते हैं। इसलिए जैसे कि ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है। एडजस्टमेंट पूछा जाता है। एडमिनिस्ट्रेशन प्रशासन, एप्लीकेंट आवेदक। जब हम फॉर्म भरते हैं किसी भी प्रकार का, किसी भी परीक्षा का, तो हम आवेदक होते हैं। अप्लाई आवेदन करना, अपॉइंटमेंट नियुक्ति, अकाउंट लेखा या हिसाब, अमाउंट राशि। बैकवर्ड क्लासेस पिछड़ा वर्ग। हम फॉर्म भरते हैं तो जैसे हम देखते हैं कितनी बार SC ST जनरल पिछड़ा वर्ग, तो बैकवर्ड क्लासेस का अर्थ होता है पिछड़ा वर्ग। बेसिक पे का अर्थ होता है मूल वेतन। बिब्लियोग्राफी संदर्भ ग्रंथ सूची, ब्लूप्रिंट रूपरेखा। ब्राइब घूस या रिश्वत, कैंसल निरस्त, सेंसिस निरस्त, कमीशन का अर्थ होता आयोग। कंडक्ट आचरण, डेली अलाउंस दैनिक भत्ता, डायरेक्टरी निर्देशिका, डिसमिस बर्खास्त करना, डिस्पोजल निष्पादन, डिवीजन विभाजन। ऐसे बहुत सारे शब्द अभी आपके सामने हर स्लाइड में आएंगे। प्रिय विद्यार्थियों, आप इनका स्क्रीनशॉट लेके नोट्स बना सकते हैं और आपको ये पढ़ने हैं। और साथ ही हमारा जो व्हाट्सएप का ग्रुप बना हुआ है, इसकी PDF आपको भेज दी जाएगी। इसमें से जो कुछ बहुत महत्वपूर्ण है जो हमारी कक्षा 12 में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। एजुकेशनल शैक्षणिक, गैजेट राजपत्र, गजिटेड राजपत्रित, आइडेंटिटी परिचय या पहचान। फिर नीचे की ओर देखिए मेमोरेंडम का अर्थ होता है ज्ञापन।
जो हमारे पाठ्यक्रम में है। ज्ञापन हमें लिखना भी है, हमारे ज्ञापन पूछा जाता है, इसलिए पूछा जा सकता है। अगला है मिनट्स, कार्यवृत्त, जो हमारे इस बार 11वीं पाठ्यक्रम में नया जुड़ा है। मोशन, प्रस्ताव, नोट, टिप्पणी, नेशन, राष्ट्र, आप जानते हैं। नोटिफिकेशन, ध्यान से देखिए, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, यह हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए यह शब्द भी पूछा जा सकता है। ओथ, शपथ, ऑब्जेक्ट, उद्देश्य या प्रयोजन। फिर नीचे की ओर देखिए, ऑब्जर्वर, पर्यवेक्षक, पार्लियामेंट तो आप जानते ही हैं। नीचे की ओर पोस्टिंग, बहुत ही सरल शब्द है। पदस्थापन, क्वालिफिकेशन, योग्यता या अर्हता। प्रिय विद्यार्थियों, ये शब्द बहुत सरल है, लेकिन हमें इनकी अंग्रेजी आती है लेकिन हिंदी भूल जाते हैं, इस कारण हम परीक्षा में नहीं कर पाते हैं। तो आपको इसे करना है। इस प्रकार ये अगली स्लाइड में आप देख सकते हैं। क्वार्टरली, त्रैमासिक, उसके बाद आप देखिए इसी प्रकार से रेफरेंस, संदर्भ, रजिस्ट्री, बहुत ही सरल है। पंजीयन, अक्सर हम ये रजिस्ट्री शब्द सुनते हैं लेकिन हम इसकी हिंदी नहीं देखते हैं, इसलिए हम परीक्षा में नहीं कर पाते हैं, लेकिन हमें करना है। शेड्यूल, बहुत ही सरल है। अनुसूची, सिग्नेचर, हम सभी जानते हैं। फिर नीचे की ओर देखिए, एक महत्वपूर्ण शब्द है टेंडर। टेंडर, निविदा, जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है। अधिसूचना, निविदा, ये हमारे पाठ्यक्रम में है, इसलिए ये शब्द पूछे जाते हैं। ट्रस्ट, न्यास, यूनिक, अपूर्व। अब जो आपके सामने प्रश्न आ रहे हैं, ये विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं, और ये आपके लिए इसलिए आ रहे हैं कि विभिन्न परीक्षाओं में तो पूछे जाते हैं, लेकिन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपके लिए भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, इसलिए आपके द्वारा इनको पढ़ना बहुत जरूरी है। जैसे कि पहला शब्द है मिनट्स, का समानार्थी हिंदी शब्द है। जो हमारी प्रतियोगी परीक्षाएं होती है उनमें तो हमारे सामने 4 ऑप्शन होते हैं और हमें एक को सेलेक्ट करना होता है, तो इनका हिंदी अर्थ हमें दिया हुआ मिलता है। लेकिन हमारी 12वीं परीक्षा में हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता है और ना इनका हिंदी अर्थ होता है, इसलिए हमें इनको याद करना है। तो हम जैसा हमने पूर्व में स्लाइड में देखा है कि मिनट्स का अर्थ होता है क्या? कार्यवृत्त। कार्यवृत्त, टिप्पणी, कार्यालय, ज्ञापन और निविदा, तो इसका अर्थ होता है कार्यवृत्त। दूसरा प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है बैलेट का सही हिंदी शब्द है, जो पटवार परीक्षा 2016 में पूछा गया है, और उसके 4 ऑप्शन है मतपत्र, परिपत्र, सूची पत्र और आवेदन पत्र। प्रिय विद्यार्थियों, ये ऑप्शन इस प्रकार से दिए जाते हैं, लगभग मिलते जुलते, कि हम कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन हमें नहीं होना है। तो इसका अर्थ होता है, इस शब्द का अर्थ है मतपत्र। हम जब वोट देने जाते हैं तो इस शब्द को हम बहुत सुनते हैं। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा शब्द प्रिंसिपल का हिंदी समानार्थक नहीं है? क्या है? नहीं है, और ये पूछा गया है एलडीसी परीक्षा 2016 में। और इसके 4 ऑप्शन है सिद्धांत, प्राचार्य, प्रधान और मूल। कौन सा समानार्थक नहीं है? तो इसका समानार्थक नहीं है सिद्धांत। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। इनमें से अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द कौन सा है? हमें है और नहीं पर ध्यान देना है। अकाउंटेबल का हिंदी समानार्थक शब्द है, एलडीसी परीक्षा 2016 में पूछा गया है, लेखा जोखा, समझदारी, देनदारी और उत्तरदायी। तो इसका अर्थ होता है उत्तरदायी। चलते हैं हम अगली स्लाइड और अगले प्रश्न की ओर। फॉरवर्ड का सही पारिभाषिक शब्द है, पूछा गया पटवार परीक्षा में, तो सही पारिभाषिक शब्द हमें बताना है, और इन चारों में से इसका सही पारिभाषिक शब्द है अग्रवर्ती। कौन सा है? अग्रवर्ती। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एजेंडा का हिंदी पर्याय है, पीएसआई परीक्षा 2011 में पूछा गया है, तो इसका हिंदी पर्याय है कार्यसूची। ये कार्यव्रत और कार्यसूची इसी बार हमारे 11वीं के पाठ्यक्रम में शामिल हुए हैं। मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है, कई बार हमें हिंदी की शब्दावली दी हुई होती है और उसका अंग्रेजी मीनिंग पूछा जाता है। ये पटवार परीक्षा 2011 में पूछा गया है, तो मसौदा के लिए उपयुक्त शब्द है चारों में से, कौन सा है? ड्राफ्ट। 4 है ड्राफ्ट, नोटिंग, लेटर, कमेंट्स, तो ड्राफ्ट। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। एबिलिटी के लिए सही पारिभाषिक शब्द है। देखिए कितना सरल शब्द है, हमारी स्लाइड का ये पहला शब्द था, हमारी स्लाइड का 12वीं का ये पहला शब्द था, और देखिए इसको पटवार भर्ती परीक्षा में भी पूछा गया है। एबिलिटी, जो कि हम सभी जानते हैं। चारों में से क्या आंसर होगा?
तो उत्तर होगा एबिलिटी का अर्थ होता है योग्यता। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। देखिए प्रिय विद्यार्थियों, किस प्रकार से हमारी 12वीं परीक्षा के प्रश्न इन बड़ी बड़ी परीक्षाओं में, प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। मेमोरेंडम जो कि हमारे पाठ्यक्रम में है, आपके परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछा गया है। मेमोरेंडम के लिए सही पारिभाषिक शब्द है सूचना, अधिसूचना, विज्ञप्ति और ज्ञापन। तो क्या होगा? ज्ञापन। अधिसूचना, विज्ञप्ति, ज्ञापन हम सभी पढ़ेंगे। अगला शब्द है काउंसिल। के लिए सही पारिभाषिक शब्द है उपनिषद, संघ, संस्था और परिषद। तो इसका सही उत्तर होगा परिषद। चलते हैं हम अगले प्रश्न की ओर। ये प्रश्न है आरबीएसई बोर्ड 2019 में हमसे पूछा गया है। तो देखिए प्रश्न, निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का हिंदी में अर्थ लिखिए। हमें इस प्रकार से प्रश्न पूछा जाएगा और हमारे पास प्रतियोगी परीक्षाओं की तरह कोई ऑप्शन भी नहीं होगा, हमें स्वयं लिखना है। पहला शब्द है एलिजिबल। इसी बार 2019 में पूछा गया था ये, और इसका अर्थ होता है पात्र या योग्य। अगला शब्द है गजट, जो हम बहुत बार सुनते हैं, और इसका अर्थ होता है राजपत्र, और ये हमारे पाठ्यक्रम में है राजपत्र, जो हमें पढ़ना है। आगे चलते हैं आरबीएसई बोर्ड 2020 इस वर्ष के प्रश्नों की ओर। निम्नलिखित अंग्रेजी शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखिए। थेसिस, और इसका अर्थ होता है शोध प्रबंध। शोध प्रबंध क्या होता है? आपने देखा होगा कि जो हमारे विश्वविद्यालय हैं उनमें हमें एक विषय लेना होता है, और उस विषय विशेष पर हमें एक शोध प्रबंध एक लिखना होता है, और उसके बाद हमें डॉक्टर की उपाधि मिलती है। कई बार हम देखते हैं कि बहुत से लोग डॉक्टर नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी उनके नाम के आगे डॉक्टर लगता है, वो इसी के कारण लगता है। अगला शब्द है विजिलेंस, और इसका अर्थ होता है सतर्कता या सावधानी। प्रिय विद्यार्थियों, ये था हमारा विषय पारिभाषिक शब्दावली, जिसमें बहुत सारे शब्द है, पढ़े तो किसी की सीमा नहीं है, लेकिन जो बहुत से महत्वपूर्ण शब्द है वो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ, और आपको ये बता दिया गया है कि प्रश्न किस प्रकार से पूछा जाता है। हमारी जो पुस्तक है उसमें बहुत सारे शब्द दिए हैं, उन्हीं के अंदर से हमें प्रश्न पूछा जाता है। इस वीडियो का पीडीएफ आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में उपलब्ध हो जाएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ, और हमारे जो कुछ विद्यार्थी ऑनलाइन लाइव कक्षा की बात कर रहे हैं, मैं उन्हें बता देना चाहती हूँ कि बहुत जल्द आपके लिए ऑनलाइन लाइव कक्षा आने वाली है। आप सभी से यही गुजारिश है कि आप अधिक से अधिक विद्यार्थियों तक शेयर करें, ताकि सबको इसका लाभ प्राप्त हो सके। आपके अमूल्य सुझावों का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए धन्यवाद।